जाबिर और जालिम मिंबर के ऊपर बैठा, पहला काम हुसैन बैत करे। हुसैन ने बैत का इनकार कर दिया। हमने कहा मौला आपको इनकार करने की जरूरत क्या थी? अक्लमंदी का तकाजा यह है कि खामोशी से आप भी बैत कर लीजिए। का मसला यह है कि हमें इमाम पब्लिक ने थोड़ी बनाया कि जहां कमेटी ने चाहा वहां दस्तखत कर दी, जो हुजूर ने कहा वही हमने खुतबा दे दिया। हम वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है। तो क्योंकि खुदा चाहता है कि इनकार करो, हमने कहा अल्लाह क्यों चाहता है साहब इनकार करे? इनकार करने का नतीजा मौत है। इनकार करने का नतीजा मौत है, तो अल्लाह काहे को चाहेगा आप इनकार करें? अक्लमंदी का तकाजा यह है कि जान बचाई जाए और दीन मुस्तफा को बचाया जाए और फैलाया जाए। लेकिन हुसैन ने यह नहीं किया, मामला आगे बढ़ा। जिस वक्त दरबार में बुलाया गया है तो वो जो वाली मदीना था उसने सर झुका के बड़े अफसोस के साथ कहा, हुजूर आपको मालूम है शाम के हाकिम का इंतकाल हो गया है। अब इमाम हुसैन के लिए यहां पर बड़ा मुश्किल मौका है। एक दानिशवर के लिए जो कयामत तक के हालात के ऊपर नजर रखे हुए, वो यहां पर कहे क्या? अगर वो इजहार गम कर देता है तो कयामत तक के लिए क्लीन चिट मिल रही है यजीद को और उसके खानवादे को कि देखा कितना अच्छा आदमी था। जिगर गोशे रसूल ने, नूरे ऐने बतूल ने इजहार गम किया है, और इजहार गम तब होता है कि जब कुर्बत हो। तो हुसैन इजहार गम कर नहीं सकते। अब गम का इजहार ना कीजिए, खुशी होई है, मुस्कुराइए, अरे बहुत बढ़िया हुआ, अल्लाह ने देखिए क्या खूब मजा दिखाया। अब हुसैन अगर मजा कर ले, खुश हो जाए, मुबारकबाद दे दे, बहुत अच्छी न्यूज दी है तुमने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, तो फिर पूरी दुनिया का अब तो यजीद ने अगर कत्ल कर दिया, क्या गलत काम किया, उसका बम मर गया और आप साहब जो है खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो मारेगा नहीं तो फिर क्या करेगा? देखिए दोनों बातें, ना हुसैन इजहार गम करेंगे ना इजहार खुशी करेंगे, तो फिर हुसैन करेंगे क्या? हुसैन एक हिकमताना अंदाज इख्तियार करेंगे जिसमें एक जुमला आएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो आया है उसे जाना है। अब मुद्दे की बात बताओ क्या है, ताकि अगर यजीद अब अपनी तलवार उठाता है तो ना इंतकाम हो ना बदला हो। तो यजीद ये चाहता है कि आप बैत कर लीजिए। तो हुसैन के ऊपर बैत का इतना जोर क्यों दिया गया? क्या जरूरत है कि साहब हुसैन बैत कर ले? जब यजीद सहाबा किराम के वोट पाके उनकी बैत पाकर अपनी हुकूमत कायम कर चुका था, तो फिर हुसैन की बैत के लिए इतना जोर क्यों था? अरे हुसैन बैत करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकार करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। का मामला हुसैन की बैत से हुकूमत बनाने का नहीं है, मामला यह है कि पिछले वालों की हुकूमतों को क्लीन चिट दिलवानी है। समझ रहे हैं आप? पिछली हुकूमतों को क्लीन चिट दिलवानी है ताकि उनके ऊपर जो बदनामी के धब्बे लगे हुए हैं वो मिट जाए। तो वो हुसैन की बैत से क्यों मिट जाएंगे का तुमको मालूम नहीं है? मुस्तफा के कांधों पर जिम्मेदारियां हैं 1,23,999 अंबिया की, यानी आदम के बाद ईसा तक के जितने नबी आए हैं उनके जिम्मेदार हैं मुस्तफा। और मुस्तफा इधर दुनिया को छोड़ रहे हैं तो ये तमाम जिम्मेदारियां दे रहे हैं अली को। यानी अब अली के कांधों पे तन्हा इमामत नहीं है, आदम के बाद मोहम्मद तक की जिम्मेदारियां हैं। और जब अली शहीद हुए हैं, जो हसन खड़े हुए हैं, तो तन्हा थोड़ी है। 1,24,000 नबियों की नबूवतें और अली की इमामत। अब जो हुसैन खड़े हुए हैं तो तन्हा नहीं है, 1,24,000 नबियों की नबूवत, 2 इमामों की इमामत और अपनी मां की इस्मत को लेके खड़े हुए हैं। तो अब अगर यजीद के हाथ में ये हाथ दे देते हैं तो ये तन्हा हुसैन का हाथ थोड़ी होगा, ये शैतान के हाथ पे आदम की बैत हो जाएगी, नूह के बेटे के हाथ पर नूह की बैत हो जाएगी, फिरौन के हाथ पे मूसा की बैत होगी, फिदक के लुटेरों के हाथ में फातिमा की बैत होगी। लिहाजा हुसैन ने इनकार किया
کہ یہ انکار تنہا میرا انکار تھوڑی ہے، یہ آدم کا بھی ہے، نوح کا بھی ہے، ابراہیم کا بھی ہے، محمد کا بھی ہے، علی کا بھی ہے، فاطمہ کا بھی ہے، حسن کا بھی ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو پائے گا۔ آپ جو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، گنگا جل ڈال کے دھونا چاہتے ہیں، تو یہ دھبے دھلنے والے نہیں ہیں۔ اب بیعت نہیں کریں گے تو قتل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے صاحب، تو ہمیں ڈراتے ہو مرنے سے؟ ڈرتے ورتے نہیں، ہم خالی خدا کا خوف رکھتے ہیں، ہمیں تمہارا خوف ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا تم ہمیں مار لو گے؟ تم ہمیں مار ہی نہیں سکتے ہو۔ یزید مسکرایا، اس نے اسلحے خانے کی طرف دیکھا اپنے، کہ ہمارے یہاں بڑی زبردست تلواریں ہیں اور اس سے اچھے چلانے والے ہیں، آپ نے بھی ہمارے تیروں کو نہیں دیکھا ہے اور تیر اندازوں کو نہیں دیکھا ہے، یہ آنکھ بند کر کے چلا دیا کرتے ہیں، نشانے پہ لگتا ہے۔ ہمارے نیزے اور نیزہ چلانے والے لاجواب ہوا کرتے ہیں، ہماری فوج بہت ہے۔ حسین نے مسکرا کے جواب دیا، تمہارے خنجروں میں اتنی دھار نہیں ہے کہ ہماری شہرگ حیات سے ٹکرا پائیں، اور جب یہ دونوں بغلگیر ہوں گے تو خنجر کے چہرے کے اوپر شہرگ حیات کے نشان ملیں گے۔ تمہارے نیزے ہمارے سینوں سے ٹکرا کے منہ کو گھما لیں گے، تمہارے تیر میں ہرملا کے اپنی تیر افغانی پہ اشک فشانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ہمیں مٹا دو گے، تم ہمیں ختم کر دو گے؟ تو یہ تمہارا خیال خام ہے۔ آؤ کربلا اپنی فوج تم بھی بھیجو، میں بھی اپنا لشکر لے کر جا رہا ہوں۔ 61 ہجری کے بعد اگر شام کے دربار کے پرچم نظر آ جائے تو تم جیت گئے، اور ہر ملک میں کربلا نظر آ گئی تو پھر ہم جیت گئے۔